नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया में बहुत तेजी से पेट्रोल के प्राइस बढ़ने लगे हैं और काफी लंबे समय से ये पेट्रोल के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड काफी तेजी से हो गई है इंडिया भर में और लोगों ने एडवांस में बुकिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अभी जब डेटा आया उसमें हमारे इंडिया के जो वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज हैं जिसमें पॉपुलेटेड सिटी है उसमें इंडिया के 15 शहर शामिल है, जिसमें हमारे इंडिया के कैपिटल यानी दिल्ली भी शामिल है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इससे पेट्रोल की बचत होगी, एयर पोल्यूशन कम होगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगा, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों जब भी कोई नई चीज आती है उसकी एक प्री प्लानिंग होती है, क्या हम पहले से प्रिपेयर्ड है उस चीज को या नहीं है। तो उसके लिए हम आज डिटेल में थोड़ा बात करने वाले हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिमांड है वो किस प्रकार से हमारे देश के लिए सुरक्षित है या नहीं है, या नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है और उसके लिए पहले से एक प्री प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश की सड़कें अनेक जो अदर डेवलप कंट्री उनकी कंपेरिजन में हमारे देश की सड़कें बहुत बेकार हैं। तो हमारे देश में ठीक ठाक आदमी साइकिल तो चला नहीं सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे चला पाएगा। तो इस चीज का भी एक मतलब रोड भी एक इशू है कि रोड को भी अच्छे किया जाए पहले, क्योंकि किसी भी तरीके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाने के लिए एक प्रिपेयर्ड और बैलेंस्ड रोड होना जरूरी होता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग से कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो इनका जो डिसएडवांटेज वो है ये कि सबसे पहले इसकी जो बैटरी लाइफ है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी नहीं है। अगर आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर ली है और ठीक ठाक आप लगभग 70-80 किलोमीटर चले गए हैं, इसके बाद में जो भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है उस बैटरी को बदलना जरूरी पड़ता है। और इसकी जो एक बार अगर बैटरी डैमेज हो जाती है तो उस बैटरी को खरीदने के लिए 13 से 14,000 या 20,000 रुपए तक की भी इसकी बैटरी आती है। और अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और आप इस बैटरी को दोबारा चार्ज करना चाहते हैं तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का समय लग सकता है इस स्कूटर को चार्ज करने के लिए। तो यानी टाइम बहुत ही ज्यादा टाइम है चार्ज करने के लिए। दोस्तों बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कुछ खास नहीं है। अगर आप 70-80 किलोमीटर का सफर करते हैं तो इसके बाद में आपको इसकी बैटरी की जो चार्जिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। बात करते हैं इसके तीसरे डिसएडवांटेज की, वो ये है कि इसके जो रिपेयरिंग और इसका जो मेंटेनेंस है वो आसानी से आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आपने ई स्कूटर को खरीद लिया है और आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे इसकी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। जैसे कि नॉर्मली जो पेट्रोल बाइक्स होती हैं उनके लिए आप ऊपर भी चले जाते हैं तो वहां पे भी तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी जो आपकी पेट्रोल बाइक को आराम से मैकेनिक सुधार देते हैं। लेकिन इनके लिए आपको सीधे सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में किसी तरीके की ऐसी सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ई स्कूटर लॉन्च होने से पहले इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोस्तों इसकी कमी है इंडिया में। नॉर्मली जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे आज आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो होते हैं वहाँ पे कुछ किलोमीटर की दूरी पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, जहाँ पे अगर आपका स्कूटर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आपका डिस्चार्ज होता है तो आप जाके इजीली कुछ किलोमीटर बाद आप उसको चार्ज कर सकते हैं। बल्कि इंडिया में ऐसे अभी खास इंतजाम कुछ नहीं किए गए हैं। तो इस वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आ रहे हैं इसके लिए जो एक मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। अगर हम पांचवें इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि इमरजेंसी में आपको काम नहीं देगा। अगर आपको तत्काल किसी काम से जाना पड़ रहा है, आपकी कोई समस्या पड़ गई या आपको कोई अर्जेंटली कोई काम आ गया है तो आप इससे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्कूटर आपका चार्ज नहीं है तो आपको चार्जिंग के लिए कम से कम 5 से 10 घंटे लग सकते हैं, जो कि नॉर्मली बाइक में आप पेट्रोल डालो और सीधे चले जाओ तो काम हो जाता है आपका। लेकिन इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो लोग बोतल लेकर के पेट्रोल पंप में भी चले जाते हैं, पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल भरा के अपना काम निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है दोस्तों, उसको चार्ज करने में कम से कम 5 से 10 घंटा समय लग सकता है। इसी वजह से दोस्तों ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं और समझा नहीं और इसकी जो खूबियां और कमियां थी उन चीजों को अच्छे से एनालाइज नहीं किया गया, जिसके बाद में खबरें आने लगी कि इंडिया में अनेक प्रकार के जो स्कूटर लिए गए थे उन स्कूटरों को कोई हीट हो रहा है, कोई ब्लास्ट हो रहा है, कोई किसी तरीके से लोग अपने आप खुद अपने स्कूटर्स को चला रहे हैं। बात करें अगर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की, जहां पे 22 अप्रैल को स्कूटर एक आदमी ने खरीदा था और उसने अपने चार्जिंग के लिए घर पे स्कूटर को खड़ा किया और चार्जिंग हो रहा था वहां पे, तभी 23 अप्रैल को ब्लास्ट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। उनके साथ में उनकी जो वाइफ और उसकी जो बेटी होती है वो भी साथ में सुलझ जाते हैं उस आग में। इसके बाद खबर आई है कि पुलिस ने इस कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया है और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जिन्होंने इस स्कूटर को बनाया है उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। दोस्तों ऐसी एक खबर तेलंगाना के निजामाबाद जिले से भी आई है, जहां पे भी स्कूटर ऐसे ही अपने आप ब्लास्ट हो गया है हीटिंग के कारण। और दोस्तों ऐसे ही एक स्कूटर ओला की तरफ से आया जिसमें डॉक्टर दिव्यराज जी थे, एक उन्होंने स्कूटर को खरीदा और उसके बाद में जो उनका परफॉर्मेंस थी उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने खुद ओला की स्कूटर को जला दिया और जिससे ये वीडियो बहुत वायरल हुआ और लोगों ने तरह तरह के अपने अपने इशू बताए और तरह तरह की अपनी अपनी कमेंट्री की लोगों ने। लेकिन अगर हम बात करें इन स्कूटर को सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, स्कूटर के कई सारे फायदे भी हैं। अगर हम इनके एडवांटेज की बात करें तो ये इनका जो नॉर्मली और
सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये पॉल्यूशन जो है उसको कम करेंगे। और इंडिया में ज़्यादा देखो तो आप एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये एनवायरनमेंट के लिए हमारे काफ़ी यूजफुल है। दे डोंट प्रोड्यूस स्मोक, तो इससे धुआं नहीं निकलता है और जो वायु है वो उससे वायु प्रदूषित भी नहीं होती है, तो इसको नज़र रखते हुए भी इनका काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसको चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता तो पड़ेगी, और इंडिया में बिजली के उत्पादन का जो मुख्य स्रोत है वो है कोयला। तो कोयले की कमी के कारण देश भर में अभी भी बिजली का संकट बना हुआ है, तो उसको भी देखते हुए काफ़ी चैलेंजिंग हो गवर्नमेंट के लिए कि आखिर बिजली की पूर्ति कैसे की जा सकती है, और क्योंकि इनको भी चार्जिंग में 5 से 6 घंटा से मिनिमम टाइम लगता ही लगता है, तो उनके लिए भी एक काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट ये होने वाला है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें से लो नॉइस होती है, जिसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। जो हमारे यहाँ नॉर्मली पेट्रोल व्हीकल होते हैं उनमें से आप देखते हैं कि आप जब भी जाते हैं, आप जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे भी लोग इतना हॉर्न बजाते हैं, और आप मार्केट में लेते जाते हैं तो ज़्यादातर जो शोर होता है वो व्हीकल का ही शोर होता है, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इसमें यूजफुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आपने विभिन्न इसके प्रकार के नुकसान भी देखे और आपने इसके फायदे भी देखे, नुकसान और फायदे आपने दोनों देख लिए, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जरूर कि आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में पहले एक एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले लें, तभी आप उस चीज़ को खरीदें। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई गारंटी भी नहीं होती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि फ़ोन भी मार्केट में आते हैं, कई सारे फ़ोन देखते होंगे, आप खबरें सुनते होंगे कि ब्लास्ट हो गया, कहीं नोएडा में ब्लास्ट हुआ, कहीं दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कहीं राजस्थान में ब्लास्ट हुआ, तो आप ये सोचते हैं कि क्या लोग अब फ़ोन चलाना थोड़ी बंद कर देंगे, दैट्स राइट। बट दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके लिए हम काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नई चीज़ आई है हमारे इंडिया में, तो उसके लिए पहले हमको एनालाइज करना पड़ेगा और तरह तरह के रिव्यू भी हमको देखने होंगे, तब हम जाके किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी जो कंट्री है उसमें अभी इस चीज़ को लेकर के विभिन्न अनेक प्रकार का जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था वो अभी तैयार नहीं हो पाया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी इस चीज़ को क्या राय है, आप क्या पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, इंडिया में क्या ये सेफ है या नहीं सेफ है, क्या ये इंडिया में इसको इजीली यूज किया सकता है या नहीं किया सकता है, इसमें आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर हाँ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो आपके दोस्त इंटरेस्टेड हैं स्कूटर लेने के लिए, ई स्कूटर, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।